मनमोहन सिंह इंडिया के जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने काफी एफर्ट किया कि जो ट्रेड है, जो इंटरनेशनल ट्रेड्स है, उसको लिबरलाइज किया जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एलपीजी, दैट इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब ये तीनों प्रमोट किया गया, उसकी वजह से जो बिजनेस थे, जो इंटरनेशनल ट्रेड थे, वो काफी हद तक सही हो गए, इजी टू एक्सेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब हम आते हैं GATT, गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। वैसे जो गैट है वो 1947 में ही आ गया था, लेकिन ये बहुत हद तक काफी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसमें फिर से अमेंडमेंट किया गया 1994 में। और जो गैट था, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका जो अमेंडमेंट हुआ वो रिजल्ट हुआ WTO में 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका मकसद क्या है? तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो गैट के सारे प्रोविजंस थे, फ्री ट्रेड होना चाहिए, और इसमें बैरियर्स कम से कम होना चाहिए, और इसमें इंटरनेशनल ट्रेड्स को बढ़ावा देना चाहिए, राइट। तो इसका जो मेन पर जो पॉइंट्स है गैट का, वो सारे हमने WTO में ले लिया। अब WTO का जो मेन मकसद है वो ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड्स को जो है हमें बढ़ावा देना चाहिए। कोई ऐसा लिमिटेशंस, अननेसेसरी टैरिफ्स या आर्टिफिशियल हमें बैरियर क्रिएट नहीं करना चाहिए। यही मकसद था WTO का। ये सक्सेसफुल है कि नहीं है, वो तो हम ट्रम्प के टैरिफ से देख ही सकते हैं। तो ये मोटा मोटी जो पहले विश्व युद्ध से लेके और WTO तक का जो सफर रहा है, ये हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व हुआ है। तो जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस, जो सारे हमारे ट्रीटीज हैं, वो चाहे यूनाइटेड नेशंस के हो, वो चाहे UDHR के हो, चाहे वियना कन्वेंशन के हो, चाहे गैट का था और WTO हो गया, राइट, या IMF के हो, तो ये सारे मिला के हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। अब आते हैं टैरिफ क्या होता है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ टैरिफ है वो एक ऐसा मेजर है इंटरनेशनल लॉ में या WTO में, आप कह लो कि हर कंट्री का जो पहला मकसद होता है वो ये होता है कि वो अपनी सेफ्टी एंड अपने देश की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करें। उस कंट्री के अंदर जितने भी बिजनेस हैं, जो भी बिजनेस एंटिटीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, उनके इंटरेस्ट को पहले प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए जो वर्ड टैरिफ है, टैरिफ इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स जो कि हम इम्पोज करते हैं इंपोर्ट पे। तो जब भी कोई कंट्री इंपोर्ट करता है और उस पे हम टैरिफ लगा देते हैं, सो दैट क्या होता है कि जो कंट्री टैरिफ